गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। आज की क्लास में हम ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए हमारी जो यूनिट चल रही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक, इसमें मैंने आपको नॉमेनक्लेचर तो बता दिया है, नामकरण आपको मैं समझा चुकी हूँ अच्छे से। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो लिगेंड है यानी कार्बनिक समूह है, ऑर्गेनिक ग्रुप है वो, और धातु मेटल के द्वारा किस प्रकार से जो कार्ब धात्विक यौगिक है ओएमसी है उसका वर्गीकरण हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए C20 क्लास है हमारी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्ब धात्विक यौगिक का वर्गीकरण देखिए अब तक हमें ये समझ में आ चुका है जो कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं उसमें दो भाग होते हैं। एक तो होता है धातु मेटल और दूसरा होता है कार्बन। कार्बन किसका? ऑर्गेनिक ग्रुप का। ठीक है, अब इन दोनों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम मान लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, कार्बनिक समूह है, उसकी प्रकृति के आधार पर कि जो कार्बनिक समूह है वह एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, या फिर उनके साथ कार्बनिक समूह के साथ कोई अधातु भी दी गई है, तो वो हो गया वर्गीकरण की पहली विधि। दूसरा, जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसकी हैप्टिसिटी। देखिए हैप्टिसिटी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हैप्टिसिटी के द्वारा हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो ग्रुप है वह कितने कार्बन के द्वारा धातु के साथ जुड़ा हुआ है। तो हैप्टिसिटी के आधार पर भी यहाँ वर्गीकरण हो सकता है। तीसरा आधार है धातु और जो कार्बन है इसके मध्य जो बंध बन रहा है, ये बंध आयनिक है, सहसंयोजक है या फिर विस्थानीकृत बंध है, इसके आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं किन तीन प्रकार से वर्गीकरण हो रहा है। They are classified in three types। कौन कौन से टाइप हैं? फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड, ब्रैकेट में लिखे हैं ऑर्गेनिक ग्रुप, दोनों एक ही चीज़ है। ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रकृति के आधार पर सेकंड हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। लिगेंड की हैप्टिसिटी के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप ऐड कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया, तीसरा क्लासिफिकेशन हो सकता है कि जो धातु और कार्बन के बीच में बंध बन रहा है उसके आधार पर।
on the basis of metal carbon bond, MC बंध के आधार पर ठीक है। इस तरह से ये वर्गीकरण हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्गीकरण के हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका जो वर्गीकरण रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक ग्रुप। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, तो पहले तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको फर्स्ट वाला डिटेल से बताती हूँ। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है हम शुरू करते हैं, क्या है इसका क्लासिफिकेशन, क्या क्या टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, ऑर्गेनिक ग्रुप, लिगेंड कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वर्गीकरण होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। सरल कार्ब धात्विक यौगिक, सिंपल OMC, आप डिटेल में लिख सकते हैं इसको। मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक, मिक्स्ड OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए जो सिंपल कार्ब धात्विक यौगिक है, सरल कार्ब धात्विक यौगिक, यह अगेन बढ़ता है दो भागों में, एक हो जाता है समिति और दूसरा होता है असमित, ठीक है। दो प्रकार से ये भी बढ़ जाएगा। सम्मित, कार्ब धात्विक यौगिक, असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। देखिए आप इसको डिटेल में लिखें, शॉर्ट में लिख के ना छोड़ें। और सिमेट्री OMC, एसिमेट्री OMC, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है। सबसे पहले ये वाला जो फ्लो चार्ट है उसको बना लें, फिर हम एक एक की डेफिनेशन को समझते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम एक ही की डेफिनेशन देखते हैं।
पहला है सरल काव धात्विक यौगिक, सिंपल OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल है, सरल है, यहाँ पर केवल कार्बनिक जो समूह है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो ही जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, धातु आयन के साथ केवल ऑर्गेनिक ग्रुप कार्बनिक समूह जुड़ा है, तभी वह जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वह सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएगा। यदि काव धात्विक यौगिक के साथ केवल, यदि काव धात्विक यौगिक में केवल कार्बनिक समूह है तो वह सरल काव धात्विक यौगिक कहलाता है। यह पुनः दो भागों में वर्गीकृत है। If only organic group are present in OMC, then it is called simple OMC। It is further classified in two type। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन नोट करें, फिर हम मिक्स्ड और जो सिंपल के ही पहले एग्जांपल करेंगे, सिमेट्री और एसिमेट्री, और उसके बाद मिक्स्ड देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला कौन सा वर्गीकरण है, पहला है सिमेट्री सममित काव धात्विक यौगिक। देखिए जैसे नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक ग्रुप होंगे, कार्बनिक समूह होंगे, वो एक जैसे होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। एक ही जैसे कार्बनिक समूह से धातु जो है जुड़ा हुआ होगा। तो इसकी परिभाषा किस तरह से लिखी जाएगी? देखिए परिभाषा के रूप में इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार के काव धात्विक में केवल या में समान, केवल ना लिखे समान लिखें, में समान कार्बनिक समूह
समूह धातु से जुड़े होते हैं। In these type of OMC, same organic group are bonded to metal। एग्जाम्पल देखिए किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं, उसी में से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। C2H5 का होल टू Zn। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है C5H5 का होल टू आयरन Fe। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में आप नाम भी देख लें किस तरह से नाम दिया जाएगा, आपको याद भी हो गया होगा। डाई इथाइल जिंक और बिस साइक्लोपेंटा डाई एनाइल आयरन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा नीचे वाले का। डाई इथाइल जिंक बिस साइक्लोपेंटा डाई एनाइल आयरन। डाई इथाइल एथिल जिंक बिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन। ठीक है, नोट करें इसे। ये हो गया सममित कार्ब धात्विक यौगिक, सिमेट्री कार्ब धात्विक यौगिक, जो कि हिस्सा है सरल कार्ब धात्विक यौगिक का। अब देखिए असममित है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं वह एक नहीं होंगे, समान नहीं होंगे, वह अलग अलग होंगे। इफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप are bonded to metal, then this is called asymmetry, सिंपल OMC।
भिन्न प्रकार के कार्बनिक समूह धातु से जुड़े हैं तो यह असममित सरल काप धात्विक यौगिक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। अगर उदाहरण के रूप में हम देखें तो उदाहरण में ये इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, नेमिंग भी देख लें। फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? देखिए, जो नियम कहता है वो ये कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो मैथिल और ये है एथिल, ई पहले आता है, एथिल मैथिल जिंक। ठीक है, इस तरह का नाम आ जाएगा इसका। दूसरे वाले का नाम देखिए, एक तो फेनिल समूह है और दूसरा है एथिल समूह, पी और ई। तो उसमें भी क्या होगा? एथिल फेनिल मैग्नीशियम हो जाएगा। एथिल मैथिल जिंक, एथिल फेनिल मैग्नीशियम। एथिल फेनिल मैग्नीशियम। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें। असममित सरल कार धात्विक यौगिक, एसिमेट्रिक सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, इसके बाद जो हमारा सेकंड डिवीज़न था उसे हम देख लेते हैं। कौन सा था? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शब्द आ रहा है मिश्रित, मिक्स्ड। अब इस वाले केस में कार्बनिक समूह के साथ धातु के साथ एक अधातु भी जुड़ी होगी।
तभी वह कहलाएगी मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यदि कार्बनिक समूह के साथ अधातु भी धातु के साथ धातु से जुड़ी है तो यह मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहलाती है। If non-metal is also bonded to metal ion, if non-metal is also bonded to metal ion with organic group, then it is mixed ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप भी अगर जुड़ा हुआ है, जैसे हमने नेमिंग में पढ़ा था, ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे क्लोरीन वगैरह, ब्रोमीन, ये सब चीज़ जुड़ी हुई हैं तो उसका नेमिंग भी होता है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल है इसके C2H5 MgBr, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है CH3 का होल 2 SnCl2 Cl2। ठीक है, इस तरह का है कार्ब धात्विक यौगिक। अब इसकी नेमिंग देखिए किस तरह से हो सकती है, नेमिंग आपको समझ में भी आ रही होगी। नेमिंग में एथिल, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, फर्स्ट का तो नाम आ गया, दूसरे का नाम किस तरह से होगा, दूसरे का भी शायद मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था। दूसरे में डाई मैथिल टिन डाइक्लोराइड, लास्ट वाला जो अधातु नॉन मेटल दिया है उसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, एथिल, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये पूरा एक शब्द में है, ब्रोमाइड अलग दिया गया है। ठीक है, डाई मैग्नीशियम, डाई मैथिल टिन डाइक्लोराइड, डाई मिथाइल टिन डाई क्लोराइड। ठीक है, इसे भी नोट डाउन करें।
तो देखिए इस तरह से हमारा जो फर्स्ट वर्गीकरण था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड ऑर्गेनिक ग्रुप, लिगेंड कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर वो हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैप्टिसिटी के बारे में, हैप्टिसिटी क्या होती है और उससे कैसे वर्गीकरण हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है, वो बताऊंगी। थैंक यू आज की क्लास के लिए।